कला के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हमको स्टिल लाइफ बनानी होती है। साथ ही जो स्टिल लाइफ आप बनाओगे उसकी रेंडरिंग भी बनानी होती है। रेंडरिंग यानी स्टिल लाइफ का नवीन रूप, प्रतिपादन। इसको हम सरलीकृत करके भी बना सकते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से भी बना सकते हैं, और अपने भावों के अनुकूल रचनात्मक रूपाकारों के साथ संयोजित करके भी बना सकते हैं। विद्यार्थियों, स्टिल लाइफ जो बनाते हैं उसमें 3 डायमेंशन का इफेक्ट होता है, यानी छाया प्रकाश भी होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। लेकिन हम जब रेंडरिंग बनाएंगे तो रेंडरिंग में हमें द्विआयामी रूपों का अंकन करना है, यानी एक आयाम इसका हट जाएगा और उसको इस भांति अंकित करेंगे कि जो स्टिल लाइफ हम बना रहे हैं उस स्टिल लाइफ का उसमें करेक्टर निहित दिखाई देगा, साथ सौंदर्यपूर्ण भी होगा, रंगों का अच्छा आकर्षण होगा, उसमें आकार प्रकार इस प्रकार संयोजित होंगे कि चित्र में संपूर्ण रेंडरिंग सौंदर्य का प्रतीक दिखाई देगी। तो विद्यार्थियों, हमें रेंडरिंग बनाने के लिए कुछ मूलभूत बातों की और रूपाकारों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। तो आज मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं, आप देखिए इसको और समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, रेंडरिंग बनाने के लिए हमको कुछ मूलभूत बातों की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। मान लीजिए आप अ फॉर अनार, इसकी रेंडरिंग बनानी है। सिंपल है, सबको दिखाई देता है कि ये अनार वाला है। हम जब इसकी रेंडरिंग बनाएंगे, इसका नया रूप बनाएंगे, नया करैक्टर नजर आएगा उसमें, लेकिन उसमें नए रूप में भी आ का इंप्रेशन आना चाहिए, तभी जाके इसका रेंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब हमको ये कैसे बनाना है, अलग अलग स्टाइल में हम इसको बना सकते हैं। आप अपने विचारों के अनुसार अनेक प्रकार से इनको बना सकते हो। जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण, आप इसको फैला के बना सकते हो। उसी तरह आप इस तरह आप बना सकते हो, इसमें भी इसका करैक्टर नजर आ रहा है, नई चीज होगी। आप इसको रेंडरेड फॉर्म में भी बना सकते हो, यानी टुकड़े करके, जिसे इस तरह, फिर भी इसमें का इंप्रेशन नजर आ रहा है। इतना नहीं विद्यार्थियों, आप इसको मोटा कर सकते हो, पतला कर सकते हो। जैसे आप देखिए, मैं इसी में यो कर देता हूं उसको। आप इस तरह टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो, इसका एक रचनात्मक रूप नजर आएगा। आप
ऐसे भी कर सकते हो इसको, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो विद्यार्थियों, मैंने फोन को अलग अलग स्टाइल में बनाकर आपको जो समझाने का प्रयास किया है, उससे आप सामने जो स्टिल लाइफ रखी हुई है उसको देखकर, जैसे मान लीजिए आपका डिब्बा है, प्लेट है, उसके अलावा डस्टर है, इन सबको भी आप अलग अलग स्टाइल में बनाकर शीट पर प्रैक्टिस करो। इस रूप में विद्यार्थियों, मैं आज आपको डिब्बे के पार्ट का नया रूप, अनेक प्रकार के आकार बनाकर उसके रेंडर्ड फॉर्म को बनाकर दूसरी शीट पे बताता हूं। देखो विद्यार्थियों, किस तरह मैंने डिब्बे के रेंडर्ड फॉर्म बनाए। आप ऊपर का हिस्सा देखिए, मैंने इनको अलग अलग आकारों में विभाजित करके एक पूरा रूप बनाने का प्रयास किया है। आप इसे भी देखिए, ये दूसरा रूप है। आप इसके साथ प्लेट को भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आप ये पार्ट ओवरलैपिंग का है, यानी एक रूप के ऊपर दूसरा रूप आप ऐसे भी बना सकते हो। आधा हिस्सा उधर चला गया, आधा हिस्सा इधर आ गया। आप इसमें शेडिंग देकर फॉर्म को एडजस्ट कर सकते हो। विद्यार्थियों, इन दोनों को आप एक साथ रख लीजिए। ये अलग अलग रूप बनाएगा, इसको आप मिटा दीजिए और इसके साथ आप डस्टर जोड़कर कंप्लीट रेडरिंग का पार्ट बना सकते हो आप। विद्यार्थियों, आप रेंडरिंग की स्केचिंग कर सकते हो। मैं और भी आपको दूसरी बताने जा रहा हूं। आप इसको देखिए, रेंडरिंग की स्केचिंग मैंने किस तरह डिब्बे का पार्ट बनाया है। ये डिब्बे का पार्ट
यहाँ पर डिब्बे का पार्ट है, ये प्लेट वाला पार्ट। कुछ लाइनें मैंने हटा दी, कुछ अपने हिसाब से जोड़ दी। डस्टर का पार्ट देखिए आप इस तरह, जो रूपाकार हमको दिखाई दे रहे हैं उनका मैंने रचनात्मक प्रयोग किया है। उसी तरह बाह्य स्पेस को भी मैंने रचनात्मक के साथ इसमें संयोजित करने का प्रयास किया है। और भी मैं इसके नए रूप बना के आपको बताता हूँ। आप इसको देखिए, किस तरह मैंने डिब्बे वाला जो पार्ट है उसको सरलीकृत करते हुए रेखांकित किया है। आप डस्टर का पार्ट देखिए, प्लेट देखिए, आप एक रूप के ऊपर दूसरे रूप को, आकारों को सरलीकृत करते हुए रेंडरिंग को संयोजित किया है। आप बार बार एक ही रूप को लेकर अनेक प्रकार के आकार प्रकार अंकित कर सकते हो, सभी को एक साथ संयोजित करके बना सकते हो। क्योंकि आप स्टिल लाइफ की जो रेंडरिंग बनाओगे, उस स्टिल लाइफ की रेंडरिंग में उसका कैरेक्टर नजर आना चाहिए। आपको इतना एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं करना कि सामने जो स्टिल लाइफ रखी हुई है उसके बारे में समझ में ही नहीं आए। जितना आप अच्छा बना सकते हो बार बार बनाइए, प्रयास कीजिए। जितनी ज़्यादा आप स्केचिंग करोगे, अधिक से अधिक रूप बनाओगे, उतनी अच्छी आपकी रेंडरिंग बनेगी। का पार्ट देखिए आप, किस तरह मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है। नीचे का पार्ट ये देखिए आप, इसका प्लेट देखिए आप, ये आरडी करके मैंने इसको बनाया है। आप डस्टर देखिए, ये डिब्बा देखिए आप किस तरह जा रहा है। आप इस तरह बार बार स्केच करके एक अच्छी रेंडरिंग की स्केचिंग कर सकते हो। आप अपनी कला में निखार ला सकते हो, क्योंकि इस तरह आप रेंडरिंग बनाकर अच्छी मॉडर्न आर्ट भी बना सकते हो, अच्छी मॉडर्न पेंटिंग बना सकते हो आप। लेकिन जब तक आप बार बार प्रयास नहीं करोगे, रूपों को ठीक तरह से संयोजित करने के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करोगे, तब तक अच्छी रेंडरिंग नहीं बना सकते। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूं मैं
कि आपको मैंने कला के बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई है उससे आप लाभान्वित होंगे और कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।